हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 33। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे वर्कशीट नंबर 33। क्या डेट है? 12 फरवरी 2021। ये आज का हमारा विषय है विज्ञान। कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिख लेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनन की प्रतिलिपि होती है, उदाहरण हाइड्रा, और यीस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन आदि। फिर नेक्स्ट देखो, हाइड्रा में मुकुलन क्या है। हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उपग्रह जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। जनक हाइड्रा, विकसित होता मुकुल, फिर है नया हाइड्रा। तो यहाँ पर क्या है, ये मुकुल उभरा यानी धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मात जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट में, फिर देखो सेकंड, ये विकसित होता मुकुल है, फिर थर्ड है ये मुकुल हो गया, फिर फोर्थ हो गया नया हाइड्रा। ठीक है। तो यीस्ट जैसे जीवों में यह उपहार मुकुल जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। ये है अमीबा जनक। ठीक है। फिर इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। हर भाग में एक केंद्रक है। ठीक है। फिर सेकंड में देखो, इसका विभाजन हो रहा है। फिर इसके 2 पार्ट हो गए हैं, अमीबा विभाजन, फिर संतति अमीबा, यानी 2 पार्ट हो गए हैं अलग अलग। फिर अंत में एक अमीबा जनक से 2 संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करें। मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करें। तो देखो यहाँ पर बेटा, द्विखंडन को यहाँ से अभी हमने पढ़ा है कि ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। ये हो गया द्विखंडन, राइट। फिर मुकुलन क्या है? मुकुलन हमने ऊपर पढ़ा था अभी। यहाँ से देखो कि हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये देखो, यहाँ से ये वाला पार्ट फर्स्ट और ये वाला पार्ट ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ऐसे जीवों के उदाहरण दें जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो ये है हाइड्रा और अमीबा। तो अभी हमने पढ़ा था हाइड्रा। ठीक है। तो हाइड्रा किसका है? मुकुलन का। हाइड्रा किसका है? मुकुलन का। और द्विखंडन का क्या है? अमीबा। ठीक है। देखो यहाँ से भी हमने देखा था, जो अमीबा है वो द्विखंडन में है। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 2 का आंसर। और जो मुकुलन है वो हाइड्रा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का आंसर तो लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 हमारा,
कि अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कि अलैंगिक जनन में हम लिखेंगे अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है। जनन में संतान उत्पन्न जनक की प्रतिलिपि होती है, इसलिए अलैंगिक जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर कि यहाँ से लिख लेंगे बेटा, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, इसलिए अलैंगिक जनन में संतान अपने जनन की प्रतिलिपि होती है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखो, ये है अमीबा में द्विखंडन, ये है चित्र, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से ये लिखना है। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, चित्र सहित इसकी व्याख्या भी यानी इसका वर्णन भी किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 5 क्या है, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बेटा इसको भी हम यहाँ से ही लिखेंगे। देखो, ये है हाइड्रा में मुकुलन, ये है चित्र, अच्छे से बना लेंगे पहले, फिर इसका वर्णन ऐसे करेंगे। देखो ये पार्ट, ठीक है, ये सभी प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।